Progress. देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो वो ऑब्जेक्ट हाईलाइट होता है। हाईलाइट मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो ये हाईलाइट हो रहा है। हाँ जी ये सर। हाईलाइट होना नहीं होना, इसके लिए कमांड भी होती है हाईलाइट। कमांड का नाम है हाईलाइट। हाईलाइट में जाके इसकी वैल्यू आएगी, आपको एंटर द न्यू वैल्यू फॉर हाईलाइट। अगर आप 1 रखोगे तो हाईलाइट होगा, 0 कर दूंगा तो हाईलाइट नहीं होगा। आपकी बात सेलेक्ट सेलेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट ये हाईलाइट नहीं होता। सिर्फ पॉइंट पॉइंट आते हैं ग्रिप में, ठीक है सर। और उसमें सारे हाईलाइट आते हैं। ओके सर। हाईलाइट 0 से हाइड हो जाता है, और 1 से दिखता है, हाईलाइट होता है। देखो, कभी कभी क्या होती है कि आपने ओल्ड वर्जन में, काफी ओल्ड वर्जन में आपने फाइल बनाई थी और वो फाइल करप्ट हो गई। उसको रिकवर करने के लिए कमांड होती है रिकवर। रिकवरी। रिकवरी नाम है ना, रिकवर। यहाँ पे वो फाइल कोई होगी पुरानी वाली खराब हो रखी होगी, उसको ला सकते हैं इसका हम। उसको ये रिकवर कर देगा। अब इसमें और कोई भी एरर नहीं है। ये बता रहा है ऑडिट डिटेक्टेड, नो एरर और रिकवर डाटाबेस, कोई भी एरर नहीं इसके अंदर। अगर एरर आता है ना, तो फिर ये कमांड आपके काम आती है, उसको बोलते हैं रिकवरी। ठीक है सर। एक कमांड होती है ऑडिट। ये कमांड कब काम आएगी, जब आपकी कहीं और एरर आ रहा होता फाइल के अंदर। और फाइल ओपन करते हो रहे हैं, कभी कभी वो एरर हो जाता है, मतलब सेव नहीं होती है कभी कभी। कभी सेव होती नहीं फाइल, अब सेव करते हो सेव होती नहीं। तो एरर देखने के लिए कमांड लगाते हैं ऑडिट। एरर डिलीट करने के लिए। फाइल डिलीट नहीं करने के लिए एरर आता है, एरर को देखने के लिए, ये मतलब पता करने के लिए क्या एरर आया, तो उसके लिए कमांड है ऑडिट। ठीक है सर। डिफॉल्ट नो रहता है, अगर यस है, एरर है तो बता देगा यार, कोई एरर नहीं है अभी। ओके सर। एरर पता करता है। अभी फाइल कभी सेव होती नहीं, एरर आपको दिख रहा है और पता नहीं कौन सा एरर आ रखा, चेक करने के लिए कमांड लगाते हैं ऑडिट। सेव हो जाएगी वहाँ पे। हाँ, वो एरर पता कर देगा, कहाँ क्या लोकेशन आपको गलती हो रही है, क्या सेटिंग मिस्टेक हो रही है, उसको पता कर देगा। उसके बाद हम उसको सही करके फिर हम सेव कर देते फाइल। सेव होती नहीं है कभी। जैसे पिक बॉक्स में भी बहुत सारी कमांड है, पिक बॉक्स, पिक एड। ठीक है। मान लो कि मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ये इसमें तो पिक पिक पॉइंट कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। थ्री। तो देखो अब बता रहा हूँ, पिक एड कमांड है। पिक एड अभी कितने हैं, 2 है। 3 से ज्यादा दे नहीं सकते हम। बट इसका कोई वैल्यू फिक्स पता नहीं है, पिक एड का मतलब होता क्या है। पिक एड, पिक एड, पिक एड, पिक एड की वैल्यू चेक करूँ तो जीरो तो होगी नहीं। इसका मतलब बता दूंगा ना, पिक एड का। पिक एड में इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा तो बताऊंगा पिक एड। और ठीक है पिक सर। एड और पिक फर्स्ट, एक अपेचर कमांड होती है, पता आपको। पिक एड और पिक फर्स्ट तो दोनों साथ चलेगी, वैसे एक अपेचर कमांड क्या होती है। अभी आप कभी कभी आप ड्राइंग को सिलेक्शन करते हो, अभी तो ये फिक्स पॉइंट पे पकड़ लेगा। अगर मैं यहाँ पर अपेचर कमांड लगाता हूँ, अपेचर की वैल्यू भी पिक बॉक्स की जितनी ही रहनी चाहिए, डिफॉल्ट पिक बॉक्स की जितनी ही वैल्यू आती है इसकी। वैल्यू होती है 1 से 50 तक। ठीक है। मैं बढ़ा दूं, 50 कर दूंगा। ठीक है। कभी कभी ये काम वैल्यू चलती है, वैसे अभी नहीं चलेगी इसके अंदर। मान लो कि मैं लाइन वगैरह खींचूंगा, ये देखो,
ये तो बड़ा वाला आ रहा है ना, ये हिडन हिडन लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं अपेचर। क्या पिक बॉक्स का साइज बढ़ाओ? पिक बॉक्स तो अलग ही है, पिक बॉक्स तो ये है ना। हाँ। वो जो पॉइंट लेता है ना ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा, देखो जितने दूर है तो ट्रैक कर लेगा उसको, उसको बोलते हैं अपेचर। वो इसके दायरे में वो टच कर लेगा। वैसे इसकी वैल्यू भी इतनी होती है जितनी पिक बॉक्स की होती है। डिफॉल्ट पिक बॉक्स की वैल्यू 8 कर देंगे तो अपेचर की वैल्यू भी 8 ही रहेगी। ये ऑटोमेटिक 8 वैल्यू का ही रहेगा, तो 8 वैल्यू नहीं पकड़ेगा। तो ठीक है। ठीक है सर। ये तो कमांड आपकी हो गई। आगे वाली कमांड बताओ। देखिए फंक्शन की में F1 होता है, उसके लिए उसको बोलते हैं हेल्प सेंटर। F1 को तो हेल्प सेंटर बोलते हैं। F2 को बोलते हैं ऑटो कैड हिस्ट्री। और F3 को बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, जो पॉइंट वगैरह लेते हैं हम, बिट एड वगैरह जो भी आता है। F1, अब ये लिखे आपने वापस थोड़ी बोलूंगा। F4 से होता है 3D स्नैप। ठीक है सर। F5 से होता है आपका डायनेमिक आइसोमेट्रिक। यूसीएन, सॉरी आइसोमेट्रिक, जो प्लेन चेंज करते हैं ना, वो वाला। हाँ जी सर। ठीक है सर। और F6 से होगा आपका डायनेमिक यूसीएस, जो 3D में काम आता है। ठीक है सर। F7 से ग्रिड ऑन ऑफ होती है, ये पता है आपको। हाँ जी सर। F9 से होता है स्नैप मोड, और नहीं सॉरी, F8 से होता है ऑर्थो मोड। ठीक है सर। F9 से होगा स्नैप मोड, मतलब कभी कभी आप कोई पॉइंट लेते हो तो ऑटोमेटिक ग्रिड की जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट चलता है, वो पॉइंट पर्टिकुलर पकड़ता है, जिसको बोलता है स्नैप पॉइंट। F10 से होता है पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। F11 से होगा ठीक है सर। आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। F12 से होगा डायनेमिक यूसीएस। ये तो आपकी फंक्शन की थी। अब टॉगल की है, जैसे कंट्रोल 1 से आपकी खुलती है प्रॉपर्टी कमांड। डायनेमिक यूसीएस, डायनेमिक इनपुट, सॉरी, कंट्रोल 1 से तो खुलेगी प्रॉपर्टी, कंट्रोल 2 से खुलेगा डिजाइन सेंटर। ठीक है सर। तो कंट्रोल टू कंट्रोल 2 से और कंट्रोल थ्री में क्या चेंज है? क्या? कंट्रोल टू और कंट्रोल थ्री से इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेम ही कंट्रोल काम थ्री आता के है ना? अंदर तो कंट्रोल थ्री के अंदर तो अलग ब्लॉक मिलते हैं, और कंट्रोल 2 के अंदर आपको ब्लॉक मिलेंगे जो कैबिनेट वगैरह वैसे ब्लॉक मिलते हैं। कंट्रोल 3 में आपको डोर विंडो के सिंबल्स मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चरल फर्नीचर के ऑब्जेक्ट आते हैं वो मिलते हैं। एक टूल ठीक है पैलेट सर। होता है और एक डिजाइन सेंटर होता है। डिजाइन सेंटर के अंदर हम ठीक है सर। ब्लॉक ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है सर। कंट्रोल 3 से बोलता है टूल पैलेट। टूल पैलेट होता है, हाँ हाँ टूल पैलेट, तो शॉर्ट टीपी है, टीपी कमांड होती है। हाँ। कंट्रोल+6 से खुलता है डीबी कनेक्टेड, मतलब कितनी ड्राइंग है आपकी अभी इसमें ओपन हो रही है, उसके पार्ट बताता है, कौन सी कौन सी पार्ट बताता है। डीबी कनेक्ट मैनेजर। हाँ, कंट्रोल+6। और कंट्रोल+8 से खुलता है क्विक कैल, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर। कंट्रोल+8, क्विक ठीक कैल।
कंट्रोल लाइन से वैसे पता ही है आपको, कमांड लाइन को हटाना और लाना, कंट्रोल लाइन से। और कंट्रोल जीरो से होगी फिट स्क्रीन, सब आइकन हट जाएंगे, फिट स्क्रीन हो जाएगी तो बड़ी स्क्रीन। कौन सा आइकन हट जाएंगे? नीचे वाले जो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल जीरो से। ये तो आपकी टॉगल की होती है, वो आपकी फंक्शन की है। फिर क्लियर क्या? फिर क्या? Yes. ये क्या होती है? इतनी बड़ी स्क्रीन होती है। ठीक है, ये तो थी आपकी टॉगल की। Okay, sir. 7 कुछ नहीं आता, इनसे आता ही नहीं है कुछ। देखो ये कमांड टेक्स्ट के अंदर एक कमांड और भी आती है, जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिख दिए, मान लो टी टेक्स्ट कमांड से या डीटी कमांड से कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट कमांड से लिख देता हूँ, वैसे कुछ लिखा मैंने, कुछ भी एकदम छोटा मोटा अक्षर में लिख दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को कैपिटल या स्मॉल के अंदर लिखना है, ठीक है। Yes, yes. तो कमांड है टी केस। अब इसमें आपको क्या चाहिए, देखो ये बता सकता है टी केस के चेंज में, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस या टॉगल केस। जैसे ये दिख अब रहा है वैसे बन जाएंगे। जैसे अब ये, अगर आपको सारे स्मॉल चाहिए तो स्मॉल स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, सारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। सेंटेंस में एक अक्षर बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग से। ठीक है सर। अपर केस, लोअर केस वगैरह, हमारा सब अपर चाहिए, अपर हो जाएंगे, सब बड़े हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। एमएलडी लीडर कमांड होती है वैसे, इसके अंदर आप लीडर, एमएलडी का लीडर चेंज करने के लिए एमएलटीएस, सॉरी एमएलएस होता है ना, एमएलटीएस नहीं होता, एमएलएस। इसको बोलते हैं मल्टी लीडर स्टाइल, यहाँ से इसका एरो चेंज कर सकते हो। एमएलएस जी नहीं बताया आपको? हाँ, एमएलएस और एमएलएस जी दोनों ही होती है। मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर आपको एरो चेंज करना है, एरो चेंज कर दो, यहाँ से जो भी आपको एरो चाहिए, ओके कर दो, सेट करंट कर दो, क्लोज कर दो। अब कमांड लगाओ MLD, और MLSD मल्टी लीडर चेंज करें। तो अब यहाँ टेक्स्ट लिखने, टेक्स्ट लिख दो, जो भी लिखना है। MLS तो क्या होता है, ML या लीडर, दोनों ही चीज। चाहे लीडर बनाओ या MLD बनाओ, लीडर या जो हम लिखते हैं ना, आप बोल रहे हो कि इलिप्स की रेडियस कैसे लिखेंगे, इस गाड़ी लिख सकते हैं MLD से। और अगर आप एल से लिखोगे तो उससे भी लिख दो, एल से भी लिख देंगे, ये रहा एल। इसमें भी स्कोप वगैरह कुछ भी लिख दो वैसे। ये मल्टी लीडर वाला है और ये लीडर वाला, इसका भी एरो चेंज कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरो चेंज कर, लीडर कमांड का एरो चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डायमेंशन मैनेजर में, और एक होता है क्यू लीडर। इसका तो आप यहीं पे सेटिंग ओपन हो जाए, बना तो इसमें सेम चीज है। इसमें डिफॉल्ट सेटिंग देता है ना ये, तीनों इक्वल ही है। में क्या फर्क, दोनों सेम ही है। ये दोनों एरो एरो सेम ही है ना, ये दोनों एरो सेम है। इसमें लिया तो ओब्लिक लिया था, इसमें भी ओब्लिक ही लिया था, ओपन लिया, ओपन लिया, इसमें ओब्लिक भी लिया हुआ, इसमें भी ओपन ही है। हाँ, बताता हूँ। MLS। ओपन ही है।
ये तीनों डिटेलिंग के लिए कमांड्स काम आती है, ठीक है। ठीक है सर। MLD, क्यू लीडर और लीडर। देखो वैसे IM कमांड लगाते हो तो फिर IAT की जरूरत है ही नहीं, क्यों IAT और IM दोनों इक्वल कमांड है, इसलिए मैं IAT कमांड वैसे इतना यूज करता नहीं हूँ। IAT से ओनली इमेज अटैच ही होती है, इससे ओनली IAT से इमेज अटैच होगी। और IM ओके कमांड से सर। आप इमेज वगैरह सब अटैच कर सकते हो, PDF सब। इमेज, PDF वगैरह सब अटैच होती है इसके अंदर। तो मैं ओके सर। IAT कमांड यूज नहीं करता। और IAT लगाओगे तो उसके बाद ICL भी लग जाती है, इमेज को काटना। और IAD होता ओके है सर। इमेज को एडजस्ट करना। वैसे हम PDF इन्वर्ट भी कर सकते हैं और PDF को क्लिप भी कर सकते हैं, काट सकते हैं PDF को भी। ठीक है। अब आपने एक ठीक है सर। UNG कमांड लिखी है, क्या है कि UNG कुछ नहीं है, आपने ग्रुप बना रखा होता है, इसको जी कर दिया, इसको अनग्रुप करना है तो UNG लगाओ बस, अनग्रुप। ठीक है सर। बाकी आपकी डायमेंशन की कमांड्स रह रखी है, और ज्योमेट्रिक कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट, ये कमांड्स कुछ रह जी रखी सर। है। बाकी ऑलमोस्ट सब हो गया। अब देखो कि मैं आपको पैरामेट्रिक कांस्टेंट बता देता हूँ, लास्ट पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं। ठीक है सर। एक कमांड चलेगी GC से, जी GC कोइंसिडेंस, परपेंडिकुलर, पैरेलल, टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, स्मूथ, सिमेट्रिकल, इक्वल और फिक्स। ये कमांड चलती है ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। और एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे अलाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, रेडियस और डायमीटर, ये कमांड चलती है। ठीक है तो सर। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने एक लाइन बना दी, ये लाइनें कौन सी गिनी जाएगी आप दोनों, इनको क्या बोलते हैं। कंटिन्यू। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल वर्टिकल लाइन से तिरछी लाइन है। मैं यहाँ से पैरामेट्रिक में जाता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तिरछी लाइन होगी ना तो भी आप उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, कमांड लगेगी जीसी होर, जीसी होर। ओके सर। पूरी कमांड तो जीसी हॉरिजॉन्टल है, वो कमांड है जीसी होर। ठीक है। इसी तरीके ठीक है से सर। वो अब जो लाइन होगी वो लाइन के अकॉर्डिंग होगा, अभी अभी बनेगा जैसे नहीं कई लेकिन। बार हमारा स्टाफिंग ऊपर नीचे हो जाता है तो हम इससे कर सकते हैं ना। रेक्टेंगल वैसे तिरछा बनता ही नहीं है। नहीं नहीं, रेक्टेंगल तिरछा नहीं बनता, लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग विंडोज के लिए जोड़ते हैं ना पर लाइन को, फिर वो कभी कभी स्नापिंग में ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ कर सकते हो, अगर वो ग्रुप ग्रुप बनाकर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको करना है, मान लो अब ये तो जीसी हॉरिजॉन्टल कर देगा, इसी तरीके से जीसी वर्टिकल भी होता है, ठीक है सर। ये इसको वर्टिकल कर देगा, जीसी हॉरिजॉन्टल, जीसी वर्टिकल। फिर इसके अंदर आता है जीसी कॉन्स्टिनेंट के नाम से होता है, जीसी कॉन्स्टिनेंट। इसमें क्या होगा, ये दो लाइनों को जोड़ेगा, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जोड़ेगा वो, इसको टच कर देगा, मिला देगा ऑटोमेटिक, पॉइंट को जोड़ देगा ऑटोमेटिकली, वो करने की जरूरत नहीं है। कमांड है जीसी कॉन्स्टिनेंट, ये पॉइंट रेड हो रहा है, इसको और इस पॉइंट को मिला दे, क्या काम है? ये लाइन को जोड़ने के लिए काम आता है, कभी जोड़ नहीं होता अच्छा, ऑटोमेटिक इसको जैसे चुंबक की तरह हम आटे पकड़ता नहीं आता, कुछ अट्रैक्ट करता है, इसी तरह इसको ये पास ले जाएगा ऑटोमेटिक, कमांड लगा के। ठीक है सर।
कभी कभी हैचिंग में जो नोट्स रह जाते हैं उसके लिए बेटर है। हाँ कर दो, उसके लिए आपने यूज करा नहीं है, वैसे तो कर सकते हो। परपेंडिकुलर भी तो आता है इनमें ना, पेंडिकुलर। तो इनमें तीन लाइनों को एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? हाँ जोड़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये लाइन ले ली मैंने, इसको काम किससे परपेंडिकुलर करना है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। वो होगी, बट ये क्या होगी कि लाइन, जब ये लाइन, इसको लाइन को आप बढ़ा देते हो ना, वैसे ये लाइन एक्सटेंड होती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन मेरी तिरछी है, एक लाइन मेरी यहाँ पर है ऐसे, मैं कमांड लगाऊंगा जेसी परपेंडिकुलर, ये सेलेक्ट करी, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, ये लाइन इससे अटैच नहीं होगी। इस लाइन को मैं ठीक। अगर यहाँ तक, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, हाँ जहाँ पर भी परपेंडिकुलर ये जहाँ जहाँ मिलती है ना, हाँ, वो एंगल 90 90 डिग्री का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। हाँ तो लंबी बढ़ा को नहीं, दोनों एक दो काटेंगे तो तो जाके आप 90 डिग्री कौन ही बढ़ेगा वो। फिर इसके अंदर जाते हो तो आपको मिलता है टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट आपके सर्कल में ही काम, ठीक है। फिर आता है ये वर्टिकल बता दिया। कॉलिनियर में क्या होगा कि इस लाइन को और इस लाइन को मिलाना ऑटोमेटिक इसकी कॉलिनियर हो जाएगी, एक लेवल में आ जाएगी, अटैच नहीं होगी, पास पास में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये सब कहाँ काम आते हैं ये ये काम आते हैं आपके लैंड सर्वे के अंदर। लैंड सर्वे में? ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, डायमेंशन कांस्टेंट, ये बहुत काम आते हैं बाद में वाला, ठीक है। बता देता हूँ क्योंकि वैसे बताना नहीं है, बता देता हूँ बाद में, तो पीछे क्यों बताना। फिर लास्ट में आपका रहेगा कोसेंट्रिक, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ही आपके है, इसके सेंटर में इसको ऑटोमेटिक लेके आना है। कोसेंट्रिक लगा दो, सेलेक्ट इसको करो, इसको करो, तो इसके सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक, एकदम मिड पॉइंट में। इसी तरीके से कमांड एक आपकी और आएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल में क्या होगा कि एक इक्वल भी आती है यहाँ पर, सेलेक्ट, सेलेक्ट ये इसके इक्वल हो जाएगा, पहले इसको सेलेक्ट करा, इसके अकॉर्डिंग वो उसके साइज कर देगा, साइज में बराबर कर देगा, हाँ इक्वल में साइज बराबर ही होगी। जीसी इक्वल, ओके सर। जीसी क्यू यू एफ है। फिर आता है, ये लाइन दोनों, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। सर एक क्वेश्चन, ये जो जीसी इक्वल है ये सिर्फ सर्कल के लिए काम आएगा? सर्कल के ही काम, सर्कल के लिए काम, दो ये मेरे पास देखो, रेक्टेंगल लिया मैंने, एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल। इक्वल लगा सकता हूँ, लाइन ही लेगा फिर ये, ऑब्जेक्ट ही लेगा, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर, सेलेक्ट तो वैसे पूरा ही कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं पहले से सेलेक्ट करो, ये एक लाइन एक ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करता है, दूसरा करता तो अप्लाई हो जाता है इसमें। नहीं हम पहले ग्रुप सेलेक्ट बना करते के हैं ना, करे तो सेलेक्ट करो बोले हाँ। राइट ग्रुप राइट बना से के करो। नहीं कर सकते? हाँ वो पता नहीं चलता ना, इसके अंदर एक बार अप्लाई होता है। सर्कल में हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, एक होता है सिमेट्रिकल, उसके लिए आपको लाइन बनानी पड़ेगी, सिमेट्रिकल के लिए लाइन होनी चाहिए। तो उसका मिरर इमेज दो। हाँ पहले इसको करो, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट लो, फिर सिमेट्रिकल लाइन लो। बिल्कुल मिरर कर दो। जीसी सिमेट्रिकल।
ये थे आपके जीसी कमांड, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। ठीक है। ठीक है सर। इसी तरीके से वैसे और भी कमांड्स काफी सारी आते हैं। सर्कल आ गया। अब इसमें जाते हैं पैरामेट्रिक के अंदर, आपको डायमेंशनल कांस्टेंट। एक आता है इसके अंदर रेडियस, मैंने इसकी रेडियस दे दी है ना। अभी रेडियस कितनी आ रही है, डिफॉल्ट ही आ रही है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। कमांड लगा दी, डायमेंशनल कांस्टेंट, यहाँ से लेनी कमांड एंटर ना, यहाँ से लूंगा। रेडियस सेलेक्ट करी। अब मेरे को पता नहीं है सर्कल की रेडियस क्या है, 11 कुछ आ रहा है। तो मैं वो चेंज करना चाहूंगा, मैं जितना लिखूंगा उतना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने 25 लिख दिया ना, 25 का ही बनेगा। ओके। डायमेंशनल कांस्टेंट नोट। अभी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, देखो यहाँ डबल टैप करूंगा, मैं को मान लो ये चाहिए 50 का, 50 का हो जाएगा। डीएस रेडियस लिख सकते हो। डीएस रेडियस। हाँ आराम से। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, डीसी। डी डायमेंशनल है, डायमेंशनल है। हाँ, तो डिम कंटिन्यू वगैरह आती है ये कमांड्स। डिम कांस्टेंट लगाओ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी सब चीजें। ये कमांड जैसे चला नहीं सकते हम। अब जीसी तो लगा सकते हैं, अब इसके लिए आपको डिम कौन सा है, कांस्टेंट के लिए आपको डिम डीसी लगा नहीं सकते, डीसी आएगी नहीं। अब उसमें ओके जाके सर। नहीं तो उसमें टूल से ले लो, पैरामीटर से जाके कर लो सीधा ही ऊपर वाले से। वही है। क्या काम आएगा? ये डायमेंशन कभी जरूरत पड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट की आपने अप्लाई कर रखी है इससे। और मैंने इसकी तो D1 रेडियस 1 आ रही है जैसे। ये लोग आपको ऑटोमेटिक डायमेंशन इधर दे रहा है। ये डायमेंशन एडिट हो जाती है वैसे, इसको काम देता है, आगे वो डिलीट कर दूंगा कुछ नहीं होगा। डायमेंशन मैंने उसी से करनी पड़ेगी आपको, DLI से, DRA से। ठीक है जी। इसमें आप देख लेना, कुछ नहीं है ज्यादा खास। अलाइन से अलाइन होता है, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, वर्टिकल वर्टिकल के लिए होता है, एंगल के लिए एंगल। इसमें और जो हम ठीक है डायमेंशन सर। मोबाइल सकते हैं क्या करें? वो डायमेंशन कमांड शो करवा सकती है, और ये डायमेंशन कमांड आपको इस ऑब्जेक्ट को एडिटिंग करना है, एडिट छोटा बड़ा करो, एडिटिंग करो, उसके लिए यूज अकॉर्डिंग टू हमारे। समझ में नहीं आया। इसमें कुछ नहीं है कि मान लो कि इससे मैंने डायमेंशन यहाँ से पैरामेट्रिक लेता हूँ, मैंने मान लो इसको ले लिया, कभी भी इसमें जरूरत पड़े इसी सर्कल को मेरे को चेंज करना पड़े, तो मैं इसको सीधा करूँ कि यहाँ से डायमेंशन करी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं तो उसमें फिर आपको चेंजिंग अपने कैसे? अकॉर्डिंग ऑफसेट लेके करो, उससे भी कर दूंगा। हाँ। और तो उससे भी कर सकता हूँ। इससे इमीडिएट हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी एडिट कर दो। इसके लिए इसका यूज करते हैं। ओके सर। बेसिकली इसका यूज, ये जो चलते हैं ना पैरामेट्रिक वगैरह, मैंने ये सब सॉलिड में यूज करा है, इसमें तो मैंने यूज करा है, यूट्यूब में आगे काम उससे हो जाता है। बट काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाती है कभी, मतलब कि ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए कि कभी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत आती है कभी कभी। और फिर कमांड बनी हुई है तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा इसका, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ठीक है सर। अब सुरेंद्र जी, आपकी एक लास्ट क्लास कल डायमेंशन की रहेगी, इनको करवा रखी है, डी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डीजी ऑल DCO वगैरह, DL अल्टरनेट वगैरह, एरो की साइज वगैरह। ठीक है सर।